हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स और यूनिट 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप से हमेशा ही क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और खास करके पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्योंकि उसका मैथमेटिकल क्वेश्चन और सेक्रीफाइस रेशियो वो काफी बनता है। तो हम लोग आज उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप इन्हें अगर समझ के सॉल्व करते हैं तो आने वाले जो एग्जाम है उसमें आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट, हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, ये स्टार्ट होने वाले हैं जनवरी में, जून के लिए भी और दिसंबर के लिए भी। बैचेस जो हैं ऑनलाइन मोड में भी हैं और ये ऑफलाइन मोड में भी है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हैं, चाहे तो मैसेज करें चाहे तो कांटेक्ट कर लें, ठीक है। अब आइए, पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, ठीक है ना, क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका ये प्रिंट आउट ले लिया। तो पार्टनर क्या होता है? आपका एक ऑलरेडी पहले से बिजनेस बनाया चल रहा है, ठीक है। ये एक आदमी है, सपोज हरीश। अब इसे या तो नए पूंजी की जरूरत है, कैपिटल की, या इसे ये बिजनेस को संभाल नहीं पा रहा, मतलब मैनेजमेंट मैनेजमेंट के लिए कोई एक आदमी चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक नए आदमी को अपने फॉर्म में, बने बनाए फॉर्म में एडमिशन दे देगा, और यही कहलाएगा पार्टनर, ठीक है। अब इस पार्टनर्स का राइट क्या क्या होता है, इसलिए आप थोड़ा यह पढ़ लें। When firm requires additional capital or managerial help or both for the expansion of its business, a new partner may be admitted to supplement its existing resources. Now, जो एक्ट है हमारा पार्टनरशिप का, वो कौन सा है? वो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932। A new partner can be admitted into the firm only with the consent of all the existing partner। मतलब अगर यहाँ तो मैंने बताया कि एक हरीश था, लेकिन तो पहले से दो पार्टनर होते तो दोनों की मर्जी होती, दोनों का कंसेंट चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी डिनाई कर रहा है कि नहीं पार्टनर नहीं रखना है तो ये रख ले, ठीक है। मतलब कंसेंट तो सबका लेना पड़ेगा ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, जब तक कि इसके विपरीत कुछ लिखा हुआ ना हो आपके पार्टनरशिप एक्ट में। विद द पार्टनरशिप में, विद द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द पार्टनरशिप फॉर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। अब जब एक नया पार्टनर आपने एडमिट कर लिया तो फॉर्म, जाहिर सी बात है, वो फिर से उसका पुनर्निर्माण होगा, रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, और एक न्यू, जो पुराना एग्रीमेंट है वो एक्सपायर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। नाउ जब वो पार्टनर एडमिट होगा तो उसके क्या क्या राइट्स होंगे? तो दो इंपॉर्टेंट राइट्स हैं बाकी के अलावा। इंपॉर्टेंट राइट क्या है? राइट टू शेयर द एसेट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, फॉर्म की परिसंपत्तियों में भाग लेने का अधिकार। और दूसरा है राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, और फॉर्म को जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उसमें उसका हिस्सा होगा, ठीक है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हम लोग ना उसको कुछ टाइप्स में डिवाइड करेंगे, सो दैट ना आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। अदरवाइज क्या है ना, क्वेश्चन जैसे आएंगे तो आपको सॉल्व करने में पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ से आ रहा है। हम लोग पहले क्या करते हैं, कुछ टाइप्स उसका बना लेते हैं और फिर हम लोग उसको वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक फॉर्मूला आपको पहले ही जान लेना है। जब पहले से जो पार्टनर्स हैं, जब नया पार्टनर आएगा तो उनको कुछ अपने प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे ये दो लोग थे, ए और बी, ये पहले से मिलके एक फर्म को चला रहे थे। तो अभी तक जितना प्रॉफिट हो रहा था, ये हिस्सा दोनों में ही बट रहा था, ठीक है। अब इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट कर लिया, सी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो प्रॉफिट होगा उसमें सी को भी हिस्सा मिलेगा। तो सी को हिस्सा कैसे मिलेगा? ए और बी को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। त्याग अनुपात इक्वल टू लाभ में पुराना भाग माइनस लाभ में नया भाग। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले टाइप की ओर। मान लीजिए व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, क्या दे रहा है टाइप वन में? व्हेन ओनली
न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। जब सिर्फ नए वाले पार्टनर का जो है ना वो हिस्सा दिया हुआ हो, ठीक है, और कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, क्या बोला हुआ हो, नए पार्टनर को इतना हिस्सा मिलेगा। तो आप ये मान के चलेंगे, मान लीजिए ए और बी पहले से थे और सी की एंट्री हुई, और सिर्फ ये बोला हुआ है कि ये जो सी है ये कुछ अपना हिस्सा लेगा, 1/3 1/4 जो भी हिस्सा दिया हुआ है, और इनके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इनके बारे में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, पहले का जो रेशियो दिया हुआ है वो, ठीक है, मतलब इनका पहले का रेशियो दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में कि सी जो है इतना हिस्सा लेगा। तो हम ये मान के चलेंगे ए भी जो है ना नए वाले शेयर में जो नया उनका लाभ में हिस्सा बनेगा वो उतना ही बनेगा जो पहले था, ठीक है, उसी रेशियो में, ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसा है, तो पहले आप क्वेश्चन को लिखिए, एक क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, ठीक है, देन ओनली इट बिकम्स मोर क्लियर। तो क्वेश्चन मान लीजिए हम ऐसा ले रहे हैं, हरीश एंड सुरेश दो पार्टनर्स थे, हरीश एंड सुरेश आर पार्टनर्स, एक क्वेश्चन मैं पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है ना, आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, शेयरिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाभ में ही शेयर करेगा, अगर नुकसान हो तो वो भी शेयर करे, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ 3:2, मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसमें शेयर कर रहे हैं हरीश और सुरेश 3:2 में। अब वो एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, सपोज नाम है उसका अमित, अमित इज एडमिटेड as a partner in the firm, as a partner in the firm। अब इसका शेयर कितना दिया हुआ है, फॉर 1/4, 1/4, 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, शेयर इन प्रॉफिट्स, ठीक है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लें, क्या बोला जा रहा है, हरीश और सुरेश जो है पहले से ही दो पार्टनर्स हैं, उनका हिस्सा कितना है, 3:2 का है। अमित एक नया पार्टनर आया, उसे इन्होंने कितना दिया, लाभ में 1/4 का हिस्सा दिया, ठीक है। तो बोला जा रहा है जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसमें किसमें होगा, नया बनाइएगा तो हरीश के लिए, सुरेश के लिए, और ये अमित के लिए, इन तीनों के लिए आपको निकालना है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, जो टोटल प्रॉफिट है हम लोग अभी ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, हम लोग मानते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म B1, ठीक है ना, कि जो आएगा निकलेगा इसी में से, ठीक है। तो अमित को कितना शेयर दिया गया, शेयर गिवन टू अमित, शेयर गिवन टू अमित, अमित को दिया गया 1/4, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 1/4। अब ये 1/4 कहां से देंगे आप, जरा सोचिए, इसी में से देंगे, तो ये तो टोटल 1 है, ठीक है। तो शेयर गिवन कितना दिया गया है, 1/4, और इसी में से दिया जाएगा,
तो जो बचा हुआ शेयर है, रिमेनिंग शेयर, वो कितना हो जाएगा? रिमेनिंग शेयर ये हो जाएगा 1 - 1/4, क्योंकि ये 1 टोटल है, उसमें से आपने 1/4 जो है वो दे दिया। ठीक है, तो बचा क्या? 4 4 के 4, और ये बचा हमारा 3/4। ये हमारा रिमेनिंग शेयर है, ये बचा रहा। ध्यान दीजिएगा, नया शेयर इसको देने के बाद, अमित को देने के बाद, यही वो है जिसमें जिसमें हरीश और सुरेश अपना हिस्सा लेंगे, और किस अनुपात में लेंगे? 3/2। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ के करना है, क्योंकि ये सब चीजें ना एग्जाम हॉल में आपको याद नहीं रहेगी, फॉर्मूला क्या था, लेकिन समझा हुआ है वो याद रहेगा। ठीक है, अब बचा क्या? 3/3/4। अब जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका हिस्सा कितना है? तो क्वेश्चन में देखिए, हरीश और सुरेश का जो है, हरीश और सुरेश का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 3:2, 3/2। ठीक है, तो हरीश का शेयर का प्रॉफिट क्या होगा? हरीश शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ, अगर हरीश का शेयर निकालेंगे तो हो जाएगा, हरीश है 3, कितने में? 5 में, 3/5। लेकिन 3/5 किसका? 3/5 ऑफ किसका? 3/4 का। मतलब 3/5 इंटू 3/4। कट तो नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा? 9/20। ये हो गया हरीश का शेयर। उसी तरह आप सुरेश का शेयर निकालें। ये आप समझ रहे हैं ये कैसे हुआ? 3/5, इसमें से हरीश का हिस्सा है 3, और कुल हिस्सा है 5, तो 3/5। अब यहाँ कैसे आया 3/5? 3/5 किसका? ये जो बचा हुआ है उसका। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जब हम निकालेंगे सुरेश का शेयर, तो सुरेश का कितना हिस्सा है? सुरेश का है 2/5। ठीक है, यहां से आपको पता चल रहा है 2/5। 2/5 किसका? 2/5 3/4 का। ये 3/4 कहाँ से आया? ये जो बचा हुआ था उसमें से। ये निकालिए, इसे जब सॉल्व करेंगे, 2/5 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 2 2 4, हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो आपको हरीश का, सुरेश का और अमित का, हरीश का, सुरेश का और अमित का, तीनों का हिस्सा मिल गया। हरीश का कितना है? 9/20। सुरेश का कितना है? 3/10। और अमित का कितना है? अमित का हमने कितना निकाला था? उसका तो है 1/4, दिया हुआ क्वेश्चन में। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो आप इनका एलसीएम निकालिए, 20, 10 और 4 का। ठीक है, यहाँ आएगा 20। अब 20 से 1, यहाँ है 9, या 6, या 5। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 9 रेशियो 9/6/5, और यही आपका आंसर में दिया रहेगा, 9:6:5। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा ये कैसे बना। इसमें जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा दिया हुआ है। ओल्ड पार्टनर के बारे में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि वो जो पहले प्रॉफिट शेयर करते थे वो 3:2 में था। ठीक है, तो ये जो
यही जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है ये अधिकतर बार नेट में पूछा गया है। अब देखिएगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया था नेट में, क्वेश्चन ऐसा है, लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स in a firm, in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. Z is admitted, Z is admitted with 1/3 profit sharing, profit sharing. ठीक है, पूछा जा रहा है what will be the new profit sharing ratio what will be the new profit sharing ratio of x, y and z। ठीक है, तो देखिए यहाँ सिर्फ नाम अलग अलग है, क्वेश्चन का जो टाइप है मतलब वेराइटी है बिल्कुल सेम, और 4 ऑप्शन है। ये है 3:3:3, ऑप्शन नंबर ए। बी में आपका 4:3:2, सी में है आपका 4:2:3, और डी में है आपका 2:3:4। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करें बिल्कुल इसी पैटर्न में, आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर आप समझ गए तो। ठीक है, तो जो अगला टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, सो दैट एक बार में क्लैरिटी हो जाए। तो आप इसे एक बार पढ़ लें। ठीक है, तो हमारे यहाँ हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ही तैयारी होती है। अधिकतर वीडियो अभी तक मैंने हिंदी में बनाया है क्योंकि हिंदी में वीडियो ज़्यादा अवेलेबल होते नहीं, बट इस वाले में थोड़ा सा मैंने इंग्लिश ज़्यादा यूज़ किया है। एनीवे, ये सबके लिए बेनिफिशियल है ये जो वीडियो है। आप इसे ज़रूर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, सो दैट जो भी नीडी है उनको फ़ायदा मिले। जो हमारी अपकमिंग बैचेज हैं उन्हें जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।